कहानी की स्क्रिप्ट, वालिदैन की दुआओं का असर। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों केसर सब्जी और नदी का शफाफ पानी बसता था, एक गरीब केरमशा अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहती थी। रमशा के वालिद एक बीमार दुकानदार थे और मां घर के कामों में हाथ बटाती थी। रमशा धन गांव में मजदूरी करतिया और शाम को अपने वालिदीन की खिदमत में लग जाती। वहां अपनी मां के लिए गर्म खाना बनाती, वालिद की दवाइयों का ख्याल रखतिया और उनके साथ बीठ कर की बातें सुनती। गांव वाले स्कीम मेहनता वर वालिदीन से मोहब्बत देखकर असे मां बापक के इलाल के थे। एक सर्द रात जबर मिशा अपने वालिद के लिए चाय बना रही थी। उसने अपने घर के बाहर एक अजीब सी रोशनी देखी। दरवाजे पर 3 बूढ़े मुसाफिर खड़े थे, जिनके चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे और कपड़े सादा मगर पाकीज़ा थे। रमशा ने फौरन दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। उसने अपने वालिदीन से कहा, अम्मी अबू, हमारे घर मेहमान आए हैं, आए उनकी खिदमत करें। रमशा ने अपनी मां के साथ मिलकर खाना तैयार किया और मुसाफिरों के सामने पेश किया। उसने अपने वालिदीन को भयान के साथ बिठाया और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, रमशा, तेरी वालिदीन की खिदमतावर मेहमान नवाजी ने हमारा दिल जीत लिया। हम 3 आसमानी राही हैं। मैं रहमत तक का फरिश्ता हूं, मेरा साथी रज़्क़ का फरिश्ता है और तीसरा बरकत का फरिश्ता है। हम तुझे एक तहफ़ा देंगे जो तो मांगेगी। रमशा ने अपने वालिदीन की तरफ देखा। उसके वालिद ने कहा, बेटी रज़्क़ मांग ले ताकि हमारे गुर्बत दूर हो। मगर रमशा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं अबू, मैं रहमत मांगती हूं, क्योंकि अगर हमारे घर में रहमत होगी तो रज़्क़ावर बरकत खुद आ जाएंगे। बस आप आवर हमें कहदाए मेरे साथ रहें। रहमत का फरिश्ता मुस्कुराया और रमशा के सर पर हाथ रखकर बोला, तूने सच्चा इंतखाब किया। वालिदैन की खिदमतावर उनकी दाएं रहमत का सबसे बड़ा खजाना है। जो बेटी अपने वालिदैन की इज्जत करती है, इसे हर नामत मिल जाती है। इसके बाद रिज़्क़ और बरकत के फरिश्ते गायब हो गए, मगर रहमत का फरिश्ता कुछ दिन रमशा के घर रहा। वह रमशा के साथ गांव जाती, इसके वालिदैन से बातें करता और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरता। वक्त गुजरने के साथ रमशा की जिंदगी बदल गई। इसने गांव में एक छोटे सी सिलाई की दुकान खोली, जिसे स्कीम मेहनतावर खलूस की जैसे गांव वालों ने बहुत सराहा। इसके वालिद की सेहत बेहतर हुई और मां के चेहरे पर सुकून आया। रमशा की दुकान से इतनी कमाई होने लगी, खान का घर खुशहाली से भर गया। गांव वालों ने इसकी ईमानदारियां और वालिदैन की खिदमत की वजह से इसे अपनी पंचायत का हिस्सा बनाया। हर रात जबर मशा अपने वालिदैन के साथ बैठती, वहां से दुआएं देते और कहते, बेटी तेरी खिदमत ने हमारे दिल जीत लिए। रहमत का फरिश्ता एक दिन रमशा से कहने लगा, अब मेरा वक्त खत्म हुआ। तेरी वालिदीन की दाएं हमेशा तेरे साथ हैं और यह हुम्मत हर मुश्किल में तेरे रहनुमाई करेगी। फरिश्ता गायब हो गया, लेकिन रमशा के घर में सुकून, रिज़्क़ और बरकत हमेशा रही। उसने गांव में एक छोटा सा मरकज बनाया, जहां बोरों की खिदमत की जाती थी और वहां रही को सिखाती कि वालिदैन की दाएं जिंदगी सबसे बड़ी दौलत हैं। पैगाम ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन की खिदमत और उनकी दुआएं जिंदगी की हर नेमत का जरिया हैं। जो अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करता है, उसे रहमत, रिज़्क़ और बरकत सब मिल जाती है। इख्तिताम, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।